नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप चौधरी। आप देख रहे हैं न्यूज़ इंडिया A24। इस समय हम मौजूद है नगर पंचायत इमली खेड़ा में। आपको दिखाना चाहूँगा पीछे है यहाँ पर एक जो अभी आप देख सकते हैं कि कॉलोनी काटी गई है। ये यहाँ पर एक कुछ समय पहले एक विशाल का एक बाग हुआ करता था आम का, उसको काटने के बाद यहाँ पर एक बड़ी कॉलोनी विकसित कर दी गई। हालांकि अभी कुछ समय पहले हमने अधिकारियों से इसकी जानकारी भी दी थी। अधिकारियों का साफ तौर से कहना था कि इस क्षेत्र में भी चकबंदी चल रही है। अभी ये गाँव चकबंदी में है, धारा 52 नहीं हुआ, इसलिए तहसील परिसर में अभी नहीं पहुँचा। तो कहीं ना कहीं अगर बात करें तो चकबंदी विभाग के द्वारा उन्होंने भी कॉलोनी काटी है, उनके द्वारा कोई अनुमति नहीं ली गई और बिना अनुमति के ये कॉलोनी काट दी। एक बड़ी बात हालांकि देखने को सामने यह आ रही है कि जो कॉलोनी है, कॉलोनी के अंदर सीधी सी बात है कि HRDA का अप्रूव होना बहुत ज़रूरी है। बिना HRDA अप्रूव जो कॉलोनी नहीं काट सकते। हालांकि HRDA लगातार अपनी कार्रवाई करता रहता है, लेकिन इस तरह की कॉलोनियों पर क्यों नहीं कार्रवाई करता, एक देखने वाली बात है। हालांकि एक चीज़ और दिखाना चाहूँगा कि जो यहाँ पर जो कॉलोनी होती है HRDA में जो नॉर्म्स होते हैं HRDA अप्रूव होने के लिए कॉलोनी, उसमें इलेक्ट्रीफाइड होना भी बहुत ज़रूरी है कॉलोनी का, क्योंकि तब उसके बाद ही उसमें खंभे, लाइटें और साथ साथ जो पानी की टंकी और सीवर लाइन आदि इस तरह की व्यवस्था की जाती है। उसी के बाद HRDA में वो कॉलोनी अप्रूव हो पाती है। लेकिन अगर बात करें यहाँ से पीछे से एक बड़ा विशालकाय केबल जा रहा है, जो यहाँ से करीब 500 मीटर के आसपास एक मकान से लिया गया और इस कॉलोनी को उसमें जो लाइट दी जा रही है, आखिरकार किन लोगों के द्वारा ये केबल डाला गया और किस गतिविधि के द्वारा डाला गया। क्योंकि अगर कॉलोनी में लाइट की व्यवस्था करनी थी तो एक टेम्परेरी कनेक्शन लेना था, टेम्परेरी कनेक्शन के दौरान ही इस कॉलोनी को ये लाइट दी जानी थी। लेकिन अगर बात करें आसपास यहाँ लाइन नहीं है, करीब 500 से 600 मीटर का ये केबल है जो इस कॉलोनी में पेड़ों के द्वारा टांगते हुए लिया जा रहा है। हालांकि बिजली विभाग कहाँ है, क्या कार्रवाई कर रहा है, आखिरकार कहीं बिजली विभाग के किसी जेई या लाइनमैन की मिली भगत से ये केबल तो नहीं डाला गया। क्योंकि अगर बात करें कि 1-2 दिन का नहीं ये केबल डाला, करीब 1 या 2 महीने से केबल बताया जा रहा है डाला गया था। क्योंकि जो कॉलोनी काटी गई है 1 या 2 महीने पहले ही काटी गई। स्थानीय निवासी हैं, उनका कहना साफ तौर से कि यहाँ पर जो लाइट की अगर बात करें, हालाँकि एक बराबर में यहाँ पर जो एक कंपनी भी खोली गई है जिसमें एक स्लैब बनाने का काम किया जाता है, उसके अंदर भी ऐसे ही लाइट का प्रयोग किया जा रहा है। आखिरकार बिजली विभाग इन लोगों के ऊपर कार्रवाई न कर कहीं ना कहीं जो लोग हैं जो जिनके द्वारा कहीं छोटी मोटी कटिया डालकर जो बिजली की इस्तेमाल की जाती है, उस पर लगातार कार्रवाई की जाती है और साथ साथ मुकदमे दर्ज भी किए जाते हैं। आखिरकार इन लोगों पे कार्रवाई क्यों नहीं की जाती? क्यों कहीं ना कहीं कोई लैंडमैन बिजली का या फिर जे की मिली भगत से इस तरह का शायद मेरे हिसाब से जो कॉलोनी में लाइट दी गई कहीं ना कहीं प्रतीत हो रहा है। तो देखते हैं आखिरकार HRDA और बिजली विभाग इस तरह की गतिविधियों पर, इस तरह के लोगों पर किस तरह की कार्रवाई करता है। ये तो देखने वाली बात होगी। आखिरकार हमने हालांकि ये मुहिम चलाई है, आगे भी आपको दिखाएंगे कि आम के बाग के अंदर ही कॉलोनी काट दी गई। क्यों नहीं HRDA इन लोगों पर कार्रवाई करता, क्यों नहीं इन कॉलोनियों को ध्वस्तीकरण करता, और आखिरकार अगर ध्वस्तीकरण कर भी देता है तो क्यों इन कॉलोनियों में फिर दोबारा से मकान बना दिए जाते हैं? एक बड़ा सवाल यहाँ पर है। जी बिल्कुल, आप देख सकते हैं पीछे कि ये जो कॉलोनी है ये भी अभी कुछ ही समय पहले विकसित की गई थी। हालांकि ये जो दुकानें बनी है यहाँ पर ना तो कॉलोनी किसी भी तरह से HRDA में अप्रूव्ड है। आखिरकार ये दुकानें, जो कमर्शियल दुकानें, किस आधार पर बन गई? क्या HRDA के द्वारा नक्शा पास कराया गया, और कराया गया तो किस नियमों के आधार पर कराया गया? अभी मैं दिखाना भी चाहूँगा आपकी। देखिए विशाल का एक कॉलोनी है, कहाँ से कहाँ तक की बिछा दी गई है। साथ साथ अगर बात करें तो अभी इस कॉलोनी के अंदर आम के पेड़ भी खड़े हुए हैं। आखिरकार किस तहत इस कॉलोनी को जो हो HRDA के द्वारा अप्रूव दिया गया या नहीं दिया गया, तो देखने वाली बात होगी। और हालांकि HRDA के द्वारा इस पर अभी कोई नोटिस चपका किया है या नोटिस काटा है या नोटिस में तामील करा है जो कॉलोनी स्वामी। लेकिन अगर बात करें तो यहाँ पे जो छोटे छोटे प्लॉट कटे हुए हैं, कहीं ना कहीं अगर बात की जाए तो यहाँ पे जो आम जन लोग पहुँचते हैं, प्लॉट लेने वाले जो लोग पहुँचते हैं, उनको प्लॉट बेच दिया जाता है और उसके बाद एक मोटी रकम लेकर ये जो भूमाफिया है या कॉलोनी स्वामी है, जो भी हैं, ये उसको वहाँ से रफा दफा हो जाते हैं और जिसको झेलना पड़ता है आम इंसान को, क्योंकि उसका नक्शा पास नहीं हो पाता, क्योंकि कॉलोनी जो HRDA में अप्रूव नहीं होती। क्योंकि कॉलोनी के कई तरह के नॉर्म्स होते हैं, जैसे कि मंदिर, साथ पार्क के साथ साथ सीवर लाइन, बिजली के खंभे, और साथ साथ अगर बात करें तो बिजली विभाग से इलेक्ट्रीफाइड कॉलोनी होनी बहुत ज़रूरी है। उसके बाद ही HRDA के नॉर्म्स में आती है। HRDA उस कॉलोनी को अप्रूव करता है और साथ साथ
उसमें जो HRD के द्वारा नक्शे पास करा कर जो प्लॉट स्वामी है वो अपना नक्शा पास करा सकता है और अपना नक्शा पास कराने के बाद अपना मकान बना सकता है। लेकिन अगर बात की जाए तो इस तरह के नॉर्म्स यहाँ नहीं देखने को मिल रही। आखिरकार किस तरह से वो जो यहाँ पर प्लॉट खरीदता है वो कैसे अपने मकान बनाएगा, जैसे ही वो मकान अपनी नींव भरेगा, अपने मकान के निर्माण के लिए निर्माण चालू करेगा, ऐसे ही HRD की टीम पहुँच जाएगी, उसको काम को बंद करा दिया जाएगा। आखिरकार उनकी क्या गलती है, क्यों उनके ऊपर ये पूरा मामला थोपा जाता है, क्यों नहीं HRD इन कॉलोनियों को ध्वस्त करता, क्यों नहीं इनके खिलाफ सीलिंग की कार्रवाई करता है, एक बड़ा सवाल यहाँ पर खड़ा हो रहा है। देखते हैं आखिरकार। हालांकि अभी कुछ समय पहले मैंने अभी आपको पहले भी बताया था कि यहाँ पर जो है चकबंदी अभी चल रही है। चकबंदी धाराबावन गांव अभी नहीं पूरा हुआ है और चकबंदी अभी कुछ ही समय पहले ख़त्म हुई है और उसके बाद ही चकबंदी विभाग से भी कोई अनुमति नहीं इसके द्वारा ली गई, ना ही इसकी 143 कराई गई, ना ही इसकी 5C कराई गई और एक बड़ी कॉलोनी यहाँ विकसित कर दी गई है। देखते हैं आखिरकार HRD इस पर किस तरह की कार्रवाई करता है। कहीं ना कहीं उत्तराखंड सरकार को एक बड़ा राजस्व का यहाँ पर जो घाटा हो रहा है। देखते हैं आखिरकार HRD इस पर क्या कार्रवाई करता है और किस तरह की कार्रवाई करता है, ये देखने वाली बात होगी। मैं संदीप चौधरी, न्यूज़ इंडिया A24 रुड़की से।